हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली इंजीनियरिंग की कैप राउंड 1 की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो ऑफिशियल पोर्टल पे जो है वो फिल करना है, कैसे आपको कॉलेजेस के ऑप्शंस डालना है, कैसे प्रेफरेंस देना है, कैसे सबमिट करना है एंड और भी सारी जो डिटेल्स है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारी जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो कैपराउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। देन यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पे आपको बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग का जो ऑप्शन है वो मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले आपको यहाँ पे सारी जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है वो दी गई है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप मैक्सिमम जो है वो 300 कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो डाल सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के 300 ऑप्शंस आप डाल सकते हो। साथ ही में जब आप सबमिट करोगे तो सबमिट करते टाइम आपको एक जो ओटीपी है वो देना पड़ता है लास्ट स्टेप में। अगर आप वो ओटीपी डाल के सबमिट करते हो तो फिर उसके बाद आप अपने कैपराउंड 1 में कोई भी जो चेंज है वो नहीं कर पाओगे। फिर आप डायरेक्ट कैपराउंड 2 में अपने कॉलेजेस के जो लिस्ट है उसमें जो चेंजेस है वो कर पाओगे। तो सबमिट करने से पहले हमेशा एक बार जो है वो अच्छे से देखना कि सारी जो चीज़ें वो सही से डाली है या फिर नहीं। एंड उसके बाद ही जो है वो सबमिट करना, बिकॉज एक बार सबमिट किया तो उसके बाद फिर आप जो चेंजेस है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब ये होने के बाद फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म पे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। अब देखो 4 स्टेप्स है। पहला है शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शंस, दूसरा है सेट योर प्रेफरेंसेस, थर्ड है ऑप्शन फॉर्म समरी एंड फोर्थ है कन्फर्म योर ऑप्शन फॉर्म। तो हमें चारों स्टेप्स कंप्लीट करना है एंड लास्ट स्टेप में आपको एक ओटीपी डालना पड़ेगा जिससे आपका पूरा जो फॉर्म है वो कन्फर्म होकर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एल इन चॉइस कोड इंडिकेट्स योर कोर्सेज इन रीजनल लैंग्वेज। तो कोई भी चॉइस कोड के पीछे एल अगर आपको दिखेगा तो समझना वो रीजनल लैंग्वेज का है। अब देखते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स नेम। कोर्स नेम में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस का आपको जो नाम है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो भी ब्रांच में एडमिशन चाहिए वो आप यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ब्रांचेस के ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अब यहाँ पे बस आपको कॉलेजेस के ऑप्शंस चाहिए। जैसे आपकी एक लिस्ट बनी होगी, सपोज अगर आपको पुणे में एडमिशन चाहिए तो यहाँ पे आप सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पे क्लिक करो तो आपको सारे पुणे के कॉलेजेस दिखेंगे। ठीक है, वही यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलता है। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट चाहिए, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस नासिक, पुणे एंड अलिया नगर में आते हैं तो यहाँ पे आप पुणे डाल दो। फिर यहाँ पे सिलेक्ट इंस्टीट्यूट स्टेटस है, तो इसमें स्टेटस में आपको किस टाइप के कॉलेजेस चाहिए आप ऑल पे रखो तो मैक्सिमम कॉलेजेस आपको जो है वो दिखेंगे। अगर यहाँ पे आप गवर्नमेंट करोगे तो बस गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे और कोई ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो बस वही कॉलेजेस आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेंगे। देन इसके बाद है सिलेक्ट इंस्टीट्यूट स्टेटस, तो इसमें मैंने ऑल रखा है। फिर है सिलेक्ट इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी स्टेटस। अगर आपको कोई माइनॉरिटीज़ कॉलेजेस स्पेसिफिकली चाहिए तो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो या फिर इसे ऑल पे ही रखो तो आपको मैक्सिमम कॉलेजेस की जो ऑप्शन है वो दिखेंगे। फिर है सिलेक्ट ऑटोनॉमी स्टेटस। अगर आपको बस ऑटोनॉमस कॉलेजेस ही देखना है तो ऑटोनॉमस पे क्लिक करो या फिर इसको भी ऑल पे रखो तो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। एंड जैसे स्टूडेंट ने TFWS के लिए अप्लाई किया तो इसको TFWS का ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर आपने अप्लाई किया होगा तो ही यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो आएगा। कैंडिडेट एडमिटेड अंडर TFWS शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज इंस्टीट्यूट एट एनी स्टेज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर आप TFWS से एडमिशन लेते हो तो फिर आप अपना कॉलेज जो है वो चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये जो है वो ध्यान में रखना एंड इसको भी आप ऑल पे रख सकते हो तो आपको मैक्सिमम कॉलेजेस की जो ऑप्शन है वो दिखेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे ऐसा फ़िल्टर जो है वो डाल दिया है, कंप्यूटर साइंस सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एंड बाकी सब ऑल। सर्च इंस्टीट्यूट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जितने भी कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस की ब्रांच होगी वो सारे कॉलेजेस मुझे यहाँ पे जो है वो दिख जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत ही कम कॉलेजेस आए बिकॉज कंप्यूटर साइंस मैंने डाला है। ठीक है, अब वही यहाँ पे आपको जो ब्रांच का नेम है वो चेंज करना पड़ेगा बिकॉज सभी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ब्रांच का जो नेम है वो डिफरेंट है। अब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अगर मैं डालता हूँ तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ऐसे करते करते काफ़ी मतलब आपको देखना पड़ेगा कौन सी ब्रांच कहाँ पे है एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो डालना पड़ेगा। तो देन ही आपको यहाँ पे कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो मिलेंगे। सपोज़ कोई यूनिवर्सिटी में वो ब्रांच नहीं है तो यहाँ पे नो मोर ऑप्शंस ऐसा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे अगर यहाँ पे मैं सिविल इंजीनियरिंग डालता हूँ एंड सर्च करता हूँ तो जहाँ पे भी सिविल इंजीनियरिंग है ऑलमोस्ट सभी के यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो आ चुके हैं। ठीक है, तो पहले आप देखो कि कहाँ पे कौन सी ब्रांच है। ब्रांच के नेम में भी बहुत डिफरेंस होता है। आप कंप्यूटर डालोगे तो हो सकता नहीं आए बिकॉज पुणे में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होता है तो ऐसा भी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो कॉलेजेस है
वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको COEP का नाम नहीं दिख रहा है तो COEP के लिए आप जो है वो यहाँ पे यूनिटरी पब्लिक यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट करना एंड सर्च करोगे तो फिर यहाँ पे आपको COEP का जो नाम है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी जो है वो ध्यान रखना बिकॉज ये यूनिटरी पब्लिक यूनिवर्सिटी में जो है वो आता है। ठीक है, अब देखो अगर आपको कॉलेजेस सिलेक्ट करना है तो सिंपली यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। अब TFWS का चॉइस कोड देखो, TFWS के पीछे T जो है वो लिखा होता है एंड नॉन TFWS के पीछे नॉर्मल चॉइस कोड होता है, तो ये ध्यान रखना है। TFWS से अगर आप अप्लाई करते हो तो एक ही कॉलेज का 2 बार नाम आपको जो है वो देखने को मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी सिलेक्ट करना है बस सिलेक्ट की बटन पे जो है वो क्लिक कर लो एंड ऐड सिलेक्टेड ऑप्शंस कर लो। तो इससे क्या होगा कि आपके नीचे अगर आप देखोगे तो एक कॉलेज यहाँ पे हमारा जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा हमें और चाहिए तो यहाँ पे मैं पुणे के जो कॉलेजेस है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और तो यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया। फिर इसके बाद आप देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस है, तो इसमें से जो भी ऑप्शंस आपको चाहिए होंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे और PCCO ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हर कॉलेज के 2-2 ऑप्शन है बिकॉज TFWS से अप्लाई किया है, नॉर्मल से अप्लाई किया होता तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन होता। ठीक है, फिर यहाँ पे और मैं कुछ कॉलेजेस जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अकॉर्डिंगली आप अपने कॉलेजेस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे रैंडमली सिलेक्ट करना है, आपका जो प्रेफरेंस है वो बाद में आप जो है वो सेट कर सकते हो। रैंडमली जितने भी कॉलेजेस आपके लिस्ट में हो वो सारे कॉलेजेस पहले आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लो एंड फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो प्रेफरेंस वगैरह है वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं और 2-3 ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोई अच्छे ऑप्शंस कहाँ पे है? ठीक है, ब्रांच ब्रांच पे भी आपको ब्रांच चेंज करना, जैसे CS AI DS होगा तो उसके अकॉर्डिंग भी आप जो है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो पहले ऐड हम सिलेक्टेड कर देते हैं, तो अभी मैंने 2 सिलेक्ट किए थे। ठीक है, तो 2-3 नाम यहाँ पे जो है वो मेरे आ चुके हैं। इसके अलावा और कोई ब्रांच अगर मुझे चाहिए, ठीक है, मैं बस आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप जैसा करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी AIDS डाला है, तो यहाँ पे देखो कुछ कॉलेजेस के ऑप्शंस आए हैं, तो यहाँ पे मैं और 1-2 ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये होने के बाद आपको नीचे ग्रीन कलर का बटन मिलेगा ऐड सिलेक्टेड ऑप्शंस, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो सारे सिलेक्टेड ऑप्शंस जो है वो सबसे नीचे आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको कोई ऑप्शंस गलती से सिलेक्ट अगर हो गया तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट करने के लिए सिंपली उस पर क्लिक करना है एंड डिलीट सिलेक्टेड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो कॉलेज नीचे से जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने कुल मिला के 5 कॉलेजेस जो है वो सिलेक्ट किए हैं। आपकी लिस्ट काफ़ी बड़ी होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप रैंडमली कैसे भी जो कॉलेजेस है वो सिलेक्ट कर लो एक बार। सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड प्रोसीड करना। ये होने के बाद देखो यहाँ पे आपको सेट प्रेफरेंस देने का जो ऑप्शन है वो आया है, तो यहाँ पे आपको जो है वो प्रेफरेंस देना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस में जैसे आपको देना है वैसे आप दे सकते हो। अभी हमने रैंडमली कॉलेजेस सिलेक्ट किया, अभी आपको यहाँ पे प्रॉपरली प्रेफरेंस देना है कि कौन सा नंबर 1 पे रहना चाहिए, कौन सा नंबर 2, नंबर 3, एंड ये बहुत अच्छे से देना बिकॉज फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज जो है वो ऑटो फ्रीज होता है, तो इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं COEP को फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ। तो यहाँ पे देखो नंबर 1 जो है वो लिख के आया है। ठीक है, 1 लिख के आया, तो जिस पे क्लिक करोगे वो 1 पे आएगा। अगर मैं यहाँ पे सपोज़ इस पे VIT पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो नंबर 2 आया। फिर PCCO पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नंबर 3 आया। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको जो नंबर्स है वो देखने को मिलेंगे एंड आपकी जो लिस्ट है वो यहाँ पे जो है वो बनते जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपके जो प्रेफरेंस है वो जो है वो सेट हो जाएंगे। तो अभी आप जो है वो सेकेंड नंबर पे के स्टेप पे जो है वो आ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने कॉलेजेस का जो प्रेफरेंस है वो सेट कर दिया है। ठीक है, प्रेफरेंस सेट करने के बाद फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन की समरी मिलती है, वो कैसे दिखती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बट उसके पहले गाइस अगर आपको कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करने में अभी भी मुश्किल हो रही है तो आप हमारी कॉलेजेस की लिस्ट का जो यूज़ है वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हाई परसेंटाइल से लेके तो लो परसेंटाइल के फॉर्म में जो है वो मिल जाएंगे, जिससे आप इजीली कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर पाओगे एंड देख पाओगे कि आपके परसेंटाइल के आसपास कौन से कॉलेजेस आपको जो है वो मिल सकते हैं। वही अगर आपको बस पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखना है तो यहाँ पे आपको पुणे की लिस्ट मिल जाएगी। वही अगर आपको बस मुंबई के कॉलेजेस में देखना है तो मुंबई पे क्लिक कर लो, तो मुंबई की लिस्ट यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगी। नागपुर का चाहिए या फिर अमरावती, औरंगाबाद, नासिक, सभी की लिस्ट यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगी। सिंपल क्लिक पे आप देख पाओगे कि कौन से कॉलेजेस हैं, कितने परसेंटाइल पे, कहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो मिल सकता है। साथ ही में JEE मेंस के भी कट ऑफ्स यहाँ पे मैंने जो है वो डाले, जिससे आप बहुत ही ईजिली कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर पाओगे एंड देख पाओगे कि आपके परसेंटाइल के बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है एंड बहुत ईजिली आप कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करके एक बढ़िया लिस्ट जो है वो बना पाओगे। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे ले सकते हो। लेने के बाद नॉलेज सीकर्स का ऐप डाउनलोड कर लेना, तो बहुत ही ईजिली आप इन लिस्ट को जो है वो देख भी पाओगे एंड इसका जो यूज़ है वो भी जो है वो कर पाओगे। ठीक है, ये होने के बाद गाइस देखो हमारी सेकंड स्टेप अब जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको सारी चीज़ें जो है वो सही लग रही है तो सेव एंड प्रोसीड करो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार प्रेफरेंस आपने जो है वो गलत दिया है
तो रीसेट माई प्रेफरेंस पे क्लिक करोगे तो सारा प्रेफरेंस जो है वो हट जाएगा। आप वापस से फिर से प्रेफरेंस जो है वो दे सकते हो। तो जैसे आपने लिस्ट बनाई होगी वो देख के यहाँ पे जो है वो भरना। तो वापस आप यहाँ पे जो प्रेफरेंस है वो दे दो। प्रेफरेंस देने के बाद आप जो है वो सेव एंड प्रोसीड जो है वो कर सकते हो। ठीक है, सेव एंड प्रोसीड जैसे ही आप करोगे तो फिर उसके बाद आपको कैसे दिखता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ PDFs रखे हैं, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा। तो सेव एंड प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो कुछ इस टाइप का जो है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको पूरी समरी जो है वो देखने को मिलेगी अपने ऑप्शन फॉर्म की। इस समरी में अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है तो वो भी आप जो है वो कर सकते हो। मैं यहाँ पे भी आपको जो है वो दिखा देता हूँ सेव एंड प्रोसीड करके। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की आपको जो समरी है वो देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे आपको कोई और चॉइस कोड जो है वो इंक्लूड करना है तो वो आप जो है वो कर सकते हो। अगर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट चॉइस कोड पे क्लिक करो, यहाँ पे आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली जो चॉइस कोड है वो डाल सकते हो। तो यहाँ से भी आप एक्स्ट्रा कॉलेजेस जो है वो ऐड कर सकते हो अगर कोई भी आपको करना होगा। तो जैसे मैं ठाकुर का कुछ ऐड कर देता हूँ, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंसर्ट। तो यहाँ पे जो है वो इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा आपको अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच एंड अकॉर्डिंगली जो है वो इंसर्ट होगा। ठीक है, प्लीज़ सिलेक्ट द चॉइस कोड। तो यहाँ पे आपको IT डालते हैं, अगर IT होगी तो ही आएगा कॉलेज। ठीक है, तो देखो अभी आ गया ठाकुर कॉलेज। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो भी आपको इंसर्ट करना है वो आप यहाँ पे इंसर्ट जो है वो कर सकते हैं एंड सेव एंड प्रोसीड करोगे तो फिर यहाँ पे आपके जो सारे ऑप्शंस है वो आ जाएंगे। ठीक है, ये होने के बाद गाइज आप थर्ड स्टेप पे जो है वो आ चुके हो। इसके बाद आपको जो है वो सिंपली सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो क्लिक करना है। वहाँ पे आपको पूरी जो समरी है वो देखने को मिलेगी। वहाँ पे फिर आपको जो कॉलेजेस के नेम है वो देखने को नहीं मिलेंगे, बस आपको जो चॉइस कोड है वही जो है वो देखने को मिलेगा कॉलेजेस का। तो इसलिए प्रेफरेंस जब भी आप दोगे तो प्रेफरेंस देते टाइम पहले पूरे कॉलेजेस जो है वो अच्छे से देख लेना। लास्ट स्टेप में जो है वो बस आपको कॉलेजेस के जो चॉइस कोड है वही जो है वो देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। एंड फिर आपको प्रोसीड टू कन्फर्म ऑप्शन फॉर्म पे जो है वो क्लिक करना है। यहाँ पे फिर आपको एक जो OTP है वो आएगा, OTP जो है वो डाल देना है एंड सबमिट कर देना है। तो आपका ऑप्शन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। एंड फिर 31 तारीख को जब रिजल्ट लगेगा तो आपको पता चलेगा कि आपको कैप राउंड 1 में कौन सा जो कॉलेज है वो लगा है। फिर आप बेटरमेंट एंड फीस वो सारी जो चीज़ है वो कर पाओगे। वो कैसे करना है वो भी आने वाले वीडियोज़ में मैं जो है वो आपको डिटेल में जो है वो बता दूंगा। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल करना है। कुछ डाउट्स हो गए तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। साथ ही में कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए इन लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हो, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा एंड बहुत ही ईजिली आप कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।